वुमेन का वर्ड्स होते हैं 20,000 पर In a डे day. और मेल का होता है 8,000 पर डे। हाँ, और जो कि मेल्स का घर जाते जाते निकल चुका होता है। वुमेन सिर्फ ये चाहती है कि उसकी बात सुनो। 60 to 70% of the couples after 5 years of their marriage are not actually couples. They are living like roommates. एक फैक्ट की बात कर रहे थे कि अभी की फीमेल्स में और पिछली फीमेल्स में 20-25 साल पुरानी फीमेल्स में क्या अंतर है, क्या मेजर अंतर है? रील तो हम स्क्रॉल कर जाते हैं, पार्टनर को हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। तो हमें बोरिंग फील होता है। तो एक थेरेपी है 5 हग्स इन अ डे। रूल है 30 सेकंड का होना चाहिए। लोग बोलेंगे 5 हग कैसे, क्या बात कर रहे हैं सर, आप करते हो क्या? रिलेशनशिप एक वो प्लांट है जिसपे आपको डेली पानी डालना है। डिवोर्स बढ़ गई इसी चक्कर में क्योंकि वो डेली पानी नहीं डाल रहे। और एक और चीज, आप पानी नहीं डालोगे तो हो सकता है कोई और पानी डाले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन होगी। कोई अपने घर में, कोई तूफान में, बगान में, चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करके इस ज्ञान को, इस ट्रांसफॉर्मेशन की बातों को अच्छा कर रहा होगा। आज गेस्ट हमारे साथ है, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं। मेंटल हीलिंग पे बड़ा रिसर्च किया उन्होंने। हिप्नोथेरेपी से इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में जाना है। तो मिलते हैं डॉक्टर भारत शेरावत सर से। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो। हेलो, थैंक यू राहुल जी। सर, साइकोलॉजी की हम एक फहरिस्त लगा रहे हैं ओके। और मेंटल वेलनेस की हम एक जानकारी दे रहे हैं। इस बीच में एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप कि प्यार किया, शादी की, सब कुछ किया, मगर रिलेशनशिप बड़ा ख़राब हो गया। सब चीज़ डामाडोल हो गई, सब चीज़ ख़राब हो गई। पहले तो बड़ा खुशी खुशी से जाते हैं, मिलते हैं, कैंटीन में मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, मगर बाद में जब देखते हैं तो पूरी परिस्थिति ख़राब होती है। काउंसलर के चक्कर लगा रहे हैं, साइकोलॉजी के पास जा रहे हैं, उन्हें आंसर मिल नहीं रहा है और लड़ाई चल रही है। तो इसकी सर जड़ क्या है? आवर एजेंडा टुडे इस कि हम रिलेशनशिप के बारे में बातें करें, खासकर मैरिज के बारे में बात करें। ओके, तो इसको ऐसे शुरुआत करते हैं। जो आपने बोला जड़ें क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव मैरिज एक कॉन्सेप्ट आता है और एक अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट आता है। तो आपने बोला प्यार किया, कैंटीन की, तो पहले मैं लव मैरिज से शुरुआत करूँ। ठीक है। तो एक हम सब ने सुना होगा हनीमून फेज। ये वो वाला हनीमून है जो शादीशुदा जोड़े बाद में जा रहे हैं, शादी के बाद घूमने जा रहे हैं, ये वो हनीमून फेज नहीं। साइकोलॉजी में हनीमून फेज एक टर्म कॉन्सेप्ट है इन एनी रिलेशनशिप। इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ। किसी भी रिलेशनशिप में आपको 6 महीने से 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए होता है किसी भी इंसान को जानने के लिए। ठीक है। लाइक जो फर्स्ट मीटिंग होती है तो दरवाज़ा खोलना, चेयर पीछे करना, पेमेंट करना एंड ऑल। तो 6 महीने से 2 साल टाइम क्या आपने उनके साथ बिताया है, फर्स्ट थिंग। अब इसी में आगे स्टेप बिता लिया, ठीक है जी, हमारे तो 4 साल की लव रिलेशनशिप था, हमने सब कुछ किया, हम सब जानते हैं। अब 4 साल के रिलेशनशिप में आप 24 घंटे उनके साथ नहीं थे। तो किसी भी रिलेशनशिप में हनीमून फेज 6 महीने से 2 साल बाद आपको रियलिटी पता लगेगी। तो जो फर्स्ट मास्क मैंने पहना था एक मेल ने या फीमेल ने किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए भी, अच्छा उसमें भी आजकल AI आ गया, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, व्हाट हैबिट्स नीड टू बी डन, सोशल। जो मुन्ना भाई MBBS, बॉलीवुड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि ऐसे करके बुला रहा है या प्यार से बुला रहा है, वो सब लड़के और लड़कियों ने लर्न कर। फिर बात आती है, आपने वो टाइम बिताया, फिर भी तलाक हो रहा है या लड़ाइयाँ हो रही है जी, क्यों हो रहा है? आपने 24 घंटे नहीं बिताए। वॉशरूम हैबिट क्या है उनकी, मॉर्निंग हैबिट क्या है, वो वर्कआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कल्प्रिट फ़ोन भी आता है, तो वो चीज़ें भी एड अप होती है। वो नहीं बिताया। फिर लोग आएंगे जी हम तो लिव इन में भी रह लिए, ठीक है जी, लिव इन में रह लिए। अब इसके बाद आता है फैमिली रोल। लड़का और लड़की की शादी जब हुई, लिव इन में थे, आपके पास एक ऑप्शन था मूव आउट करने का, लेकिन जब शादी हो जाती है तब लीगैलिटीज ऐड हो जाती है। पुलिस, आपका कानून, कोर्ट ऐड हो जाएगा, एलिमनी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे और रिलेटिव्स ऐड हो जाएंगे। लड़के के घर में किसकी चलती है, बॉय की फैमिली में मदर का क्या रोल है, फादर का क्या रोल है। मेरे पास जो केसेस आते हैं 70% मतलब फीमेल क्लाइंटेज होता है आउट ऑफ 100। उस 70 की अगर बात करूं तो उसमें से 70% को हस्बैंड से इश्यूज कम होते हैं। अच्छा, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे केसेस आते हैं। हस्बैंड से इतनी दिक्कत नहीं होती है लेकिन वो मैनेजेबल हो जाती है।
कुछ केसेस में होती है। तो इन लॉज का क्या रोल है, तो शादी से पहले कुछ क्वेश्चंस जो पूछने चाहिए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बात आती है अरेंज मैरिज में। देखो अरेंज मैरिज में हम लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग में आपकी क्या क्वालिटीज, क्या चीज़ें रही हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बड़ा रोल प्ले करती है। सो इसमें अब लोगों का सर्कल बहुत, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आ गए। तो यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को कोट करना चाहूँगा। जॉन गॉटमैन की एक थ्योरी थी। गॉटमैन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक चीज़ क्या बोली कि पहले एक फीमेल की शादी जब होती थी तो जिस परिवार से वो आई है, आज से अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखें तो उसके 3-4 भाई बहन हैं। जिस घर में उसकी शादी है, पति के भी 3-4 भाई बहन हैं। तो सपोज इसकी मदर इन लॉ से नहीं बन रही, जिस घर से या इसके पास 3-4 भाई बहन है, उनसे शेयरिंग करने का ये शेयर कर सकती है अपनी बातें। आज जिस घर में शादी, उस घर में भी इसके पास जेठानी, देवरानी है, कुछ सहेलियां हैं, यहाँ पे है, वहां पे। इसको हस्बैंड सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए। दैट इज अ रियलिटी। अभी प्रैक्टिकल प्रेजेंट नहीं, पास्ट में जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, ठीक है। सेम गोज विद द मेल। उसको भी वाइफ से बच्चे पैदा करने, जनरेशन को आगे बढ़ाने, उसको इमोशन शेयर करने के लिए चाहिए, खानदान बढ़ाना। आज की डेट में अब बड़ा शॉकिंग चीज़ है एक्सपेक्टेशंस। मेरी वाइफ जो है कटरीना कैफ की तरह दिखाई भी दे, वो जॉब भी करे तो फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट करे, एज ए गर्लफ्रेंड बबली भी रहे, घर को भी मैनेज करे, मेरे पेरेंट्स की भी सुने। एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं। अब सेम गोज विद द बॉय। ये ऋतिक रोशन की तरह 6 पैक ऐप भी हो। बाय द वे ऋतिक रोशन भले ही स्मार्ट है, डिवोर्स उसका भी हुआ है, तो वो स्मार्ट भी हो, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, वो बच्चों का ध्यान भी रखे, मेरी भी सुने, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जाए। तो अब एक बात मैं सबसे पूछना चाहूँगा, आपका कोई ना कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होगा। वो एक्टर लाइक अगर मैंने कटरीना कैफ का नाम लिया, ऋतिक रोशन का नाम लिया, ये भी हर मूवी के हर रोल में फिट नहीं हुए, बिल्कुल, जबकि इनके पास हजारों रीटेक होते हैं, पेड होता है। इफ दे कैन नॉट प्ले द रोल इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर पार्टनर्स? Exactly, sir. Expectation is creating more problem. The root cause is expectation. You feel One of the root cause. There are other factors also. ठीक है, क्या है वो? Family, habits, smoke, drink, culprit, social media. इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेयरिंग बाय लेयरिंग। आपकी इंटीमेसी फैक्टर, ड्रिंकिंग हैबिट, कल्चर, वर्क प्रेशर। सर इस समय अब 3 चीज़ें हम बोल्ड पकड़ें कि ये 3 चीज़ें बोल्ड अगर मेजर हैं, वो 3 चीज़ें क्या होंगी जो मेजर होंगी? देखिए फैमिली का एक रोल होता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी भी होती है, ठीक है। फाइनेंस भी होता है, ठीक है। ठीक है। फिर आपके आते हैं फ्रीडम, कंपैटिबिलिटी, जो लोग बोलेंगे। तो मैं 4 फैक्टर्स में इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, मैं 4 चीज़ों को डिवाइड करता हूँ। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अगर आप देखें किसी भी लाइक क्लाइंट, मतलब हस्बैंड वाइफ का, पार्टनर का कम्युनिकेशन अच्छा है। कम्युनिकेशन कब होगा? आप किससे बात करेंगे? आपको एक इशू आता है अगर अपनी लाइफ में, तो आप ऐसे फ्रेंड से बात करेंगे जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको नहीं करते हैं। ट्रस्ट करते हैं, कम्युनिकेशन उसी के साथ होगा जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी है, सारी चीजें। कम्युनिकेशन इज वन। फाइनेंस, फ्रीडम। एक केस आया था मेरे पास, तो बोलते कि लाइक इस बात पे डिवोर्स तक पहुंच गया था, मतलब और भी रीज़न थे कि ये मुझे बोलते थे शादी से पहले कि तुम जीन्स पहन लेना और स्कूटी चलाना, ट्यूशन पढ़ाने जाना। अब मुझे ये कंट्रोल करना चाह रहे। अच्छा। लड़के ने बोला कि भाई फैमिली फंक्शन, दिवाली, होली, यहाँ पे तो साड़ी सूट पहन लो। नहीं, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी। तो बहुत सारी चीज़ें डे लेयरिंग हो जाती है। फिर आपका आता है फिजिकल इंटीमेसी। अब इसमें भी मेजर बात करें, देखो फिजिकल इंटीमेसी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग दैट फेज या मंथ में 5 डेज, तो हम फिजिकल इंटीमेसी को एक साइडलाइन कर भी सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस, इंडियन फीमेल्स हाउसवाइफ्स ने या वर्किंग वुमेन ने इतना पैसा जोड़ के रखती हैं वो कि किसी भी मेल को 6 महीने तक वो मतलब खिला देंगे, सब कुछ कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये एक रिपोर्ट निकल रही है सबके हिसाब से। नहीं, दैट इज रियलिटी। हाँ। आप हमारी मम्मियों से पूछ लीजिएगा, हाँ। आप अपनी मदर से पूछ लीजिएगा। देखो फीमेल, सर हमने देखा है, कोविड में देखा है सर, कोविड में सबने देखा है। आई वाज अबाउट टू गिव दैट एग्जांपल। एग्जैक्टली। तो सबके पास इतना होता, फाइनेंस इतना नहीं। फ्रीडम,
और आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वुमेन का कोटा होता है 20,000 वर्ड्स इन अ डे। ओके। कंपेयर टू दैट एक मेल का कोटा होता है 8,000 वर्ड्स इन अ डे। अच्छा, यस, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसको सर मैं दोबारा अटेंशन देना चाहूंगा। वुमेन का वर्ड्स होते हैं 20,000 पर डे और मेल का होता है 8,000 पर डे। हाँ, और जो कि मेल्स का घर जाते जाते निकल चुका होता है, कोटा खत्म हो चुका होता है। ठीक है। तो अब वो घर जाके बातें क्या कर रहा है? हाँ, हूँ, ओके, या फिर सॉल्यूशन देगा, छोड़ना, भाड़ में जाने दे, जो एक नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज में आता है। हाँ, तुझे क्या फर्क है, छोड़, लीव इट। हमें ये समझना होगा कि 70 to 90% ऑफ द टाइम वुमेन सिर्फ ये चाहती है तुम उसकी बात सुनो। वाह, आई बिलीव इसको दोबारा बोलना चाहिए मैं, वुमेन्स ये चाहती है बस सिर्फ बात उनकी सुनो। अब इसका एक एग्जांपल दूंगा और सब लोग रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। वुमेन आर ऑडियो कैरेक्टर। स्कूल कॉलेज के वो दिन याद करो, एक लड़का है, शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, हाथ में गिटार है या बहुत अच्छा वक्ता है या तमीज़ से बात कर रहा है, लड़कियां उसके अराउंड होंगी। On the other hand, men are visual character. Men will attract towards a female who's more attractive. स्लिम बॉडी हो गई, मतलब वो उनकी अपनी प्रेफरेंस है, किसी को बल्की चाहिए, किसी को स्लिम चाहिए, लंबे बाल, हाइट अच्छी होगी। अच्छा, इंडिया में एक और कॉन्सेप्ट आया, गोरी नहीं तो छोरी नहीं। ये इसने बड़ा हैम्पर किया है। देखो, गोरी नहीं तो छोरी नहीं, सबसे बड़ा बॉलीवुड ने वो किया है कि हंसी तो फंसी, ये जो आते हैं देख के हंस रही है, ये चीजें, मतलब शाहरुख खान जो है, एक्सपेक्टेशन जो रहती है शाहरुख खान जैसा होना चाहिए, बॉडी ऋतिक रोशन जैसी होनी चाहिए। देखो, वो तो द्रौपदी जी को भी नहीं मिले थे, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि ऐसा होना चाहिए, तो उनको भी नहीं मिले थे। हम ह्यूमन बीइंग आज की डेट में हर एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्सन से, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन, सो परफेक्ट, एंड इट क्रिएट एंग्जाइटी, लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो सर इस मोड पे आते हैं, जो आपने कहा कम्युनिकेशन कर रहे हो, और आपने एक बात भी बात कही कि जब एक लेडी साथ में जाती है, वी विल टॉक अबाउट, ये लेयर बाय लेयर अलग अलग चीज़ें निकलेंगी इसके अंदर से, तो हम सब एक्सपेक्ट पे जितना बात कर पाए इस समय के अनुसार करेंगे बात सर, और अच्छी तरह से बात करेंगे। तो सर इसमें लेडी बोलती कि, आपने बोला कि एग्जांपल दिया कि लेडी बोल रही कि मुझे तुम कंट्रोल कर रहे हो। यस, नाउ द थिंग इज, आप पहले वो चीज़ें मानती थी, अब आपको एक चीज़ चेंज करने के लिए बोला कंट्रोल कर रहे हो। तो अभी की जो फीमेल है और पहले की फीमेल में, कुछ साल पहले की फीमेल में अंतर है कुछ? कितने साल पहले ये 20-25 साल बहुत बड़ा है। और वो क्या अंतर है जिस चीज का माइंडसेट ऐसा बना है उनका? देखिए, एक मतलब इट में साउंड वियर्ड एंड ये थोड़ा हिट कर सकता है, फेमिनिज्म। ओके, एक जो टॉपिक आता है, वी आर जस्ट अवेयरिंग, सॉरी मैं बताना चाहूँगा, वी आर जस्ट अवेयरिंग द साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और माइंडसेट, जिसमें हमारे फैक्ट्स के बारे में बातें कर रही है। हम किसी फीमेल या मेल को हम पोक नहीं कर रहे ना, बता रहे क्या ये ऐसे बन गए वैसे बन गए, हम फैक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। ये फैक्ट्स, देखिए, ये एक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में 2016 से हूँ, 2018 से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, तो इतने 5,000 से ज़्यादा क्लाइंट मैंने देखे, तो उनका जो डेटा निकल के आता है, आप रिसर्चेज जो होते हैं, रिसर्च पेपर जो हम पढ़ते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। सो ये डेटा जो निकल के आ रहा है आज के, फेमिनिज्म एक वर्ड है, अब फेमिनिज्म की अलग अलग लोग डेफिनेशन देते हैं। आपका डेफिनेशन क्या है? इक्वालिटी, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको ले लिया डीमीनिंग, कि इतने सालों तक पैट्रियार्कल सोसाइटी ने हमें दबाया, अब हमें ये दबाए ना। देखिए, दबाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको हेटरेट करो। तो कहीं भी अगर कोई मेल कुछ बोल रहा है, तो द रियल मैसेज गोज ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल। ओके, जो मैंने पहले बात बोली थी कि पहले फिजिकल नीड के लिए चाहिए, आजकल ऐसी कोई नीड है ही नहीं। सिक्योरिटी नीड नहीं है, पुलिस है, कानून है, पहले सोशल मीडिया है, आप लोगों को अप्रोच कर, तो सेफ्टी नीड के लिए भी मेल की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब सोशल मीडिया, अब एक बड़ी मज़ेदार बात बोलूँगा, लड़ाई झगड़े का। एक हस्बैंड है, मतलब नॉर्मल सैलरी है 60-70 हज़ार रुपये, नॉर्मली बोलूँगा आज की डेट में, ठीक है, 60-70 हज़ार रुपये वो अपनी वाइफ को लेके जाता है कि चलो भैया, एक बड़ा मशहूर है, पश्चिम बिहार चलते हैं, ठीक है, बलजीत नान वाला, उसका भी प्रमोशन हो जाएगा। आपको फेवरेट है सर ये? हाँ, तो वहाँ चलते हैं। तो बलजीत नान वाले जो हमारे पेमेंट आई 200 करोड़ की, वो हमें भेज देना जरूर। तो एग्जाम्पल लेने के लिए उनको ले लेते हैं, या चांदनी चौक चलते हैं,
ठीक है, डे बहुत अच्छा था, वो ठीक है। गए खाए एंजॉय किया। ठीक है। अब इसने आके डाला स्टेटस कि आई हैड अ वंडरफुल डे। वहीं इसकी स्कूल फ्रेंड, ये स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे डाला है कि शी सिटिंग इन ताज विद हर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड। तब ये जो दिन भर के एफर्ट्स थे ये गड़बड़ कर गए। तो एक्सपेक्टेशंस फिर वही आ जाए जो हमने टॉपिक लिया। अब वो ये बोलेगी कि मेरे को ताज लेके जाओ, तो ये बोलेगा क्या कि मेरा इतना बजट नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये मेरे को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सच्चाई बता रहा है। हो सकता है उस जो जिस फ्रेंड है उसकी जहाँ शादी हुई है, और सोशल मीडिया पर लोग बहुत फेक लाइफ भी है। एक बड़ा ही शॉकिंग चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे, 60 to 70% ऑफ द कपल्स आफ्टर 5 years ऑफ देयर मैरिज आर नॉट एक्चुअली कपल्स, दे आर लिविंग लाइक रूममेट्स। साउंड बड़ा वियर्ड करेगा, लिविंग लाइक रूममेट्स 5 साल तक नहीं 5 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं, मोस्ट हो चुके हैं। ओके, 5 साल तक नहीं, 5 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 10 years जिनकी शादी को 5, वो रूममेट की तरह रह रहे हैं कि हाँ तुम हो, एग्जिस्टिंग है। उसमें भी कुछ लेबल्स हैं कि भैया अब इतना टाइम निकाल लिया, कहाँ जाएं, क्या करें, इतना इस रिलेशनशिप को टाइम दे चुके हैं। एक टैबू आज भी रहता है जो डिवोर्सी वाला रहता है, तो किसी को नहीं चाहिए। दूसरा एलुमनी, तो वो भी लड़के को भी डर रहता है, लड़की को भी कहाँ छोड़ के जाएंगे। जब बैक टू द टॉपिक, हम एक स्ट्रैटेजी और एक फैक्ट की बात कर रहे थे कि अभी की फीमेल्स में और पिछली फीमेल्स में, 20-25 साल पुरानी फीमेल्स में क्या अंतर है, क्या मेजर अंतर है? देखिए, एक मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल जो होती थी, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, प्लस एथिक्स, वैल्यू, संस्कार। अच्छा, एक ये भी माइंडसेट होता था कि जिस घर में शादी हो गई है तो वहीं जाना, डिवोर्स एक टैबू होता था, बहुत चीज़ें होती थी कि आपको ना, मतलब एक माइंडसेट भी होता था जो कई तरीके से गलत भी होता था कि सिर्फ बच्चे पालने। अब ग्रो कर रही है फीमेल, विच इज़ अ गुड पार्ट। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, उसके साथ सोसाइटी ग्रो कर रही है, एजुकेशन है। अब वो जो बोलते थे ना कि एक महिला पढ़ी होगी तो परिवार पूरा पढ़ेगा, बट एजुकेशन में अब फीमेल जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रही है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड गलत है, बट स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। फिर स्ट्रेस में जो मैंने ये एग्जांपल दिया कि यहाँ खा रहे हो वहाँ खा रहे हो, ये वाला एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही। फिर मतलब अगर जो मैंने पहले बताई 4 चीज़ें कि कम्युनिकेशन नहीं है, 4 टायर्स जैसे अगर हम उसको समझ लें, अगर वो चीज़ें नहीं है तो गड़बड़ क्या होगी, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाए, सोशल मीडिया की तरफ। इतने सारे ऐप्स हैं, तो इट टेक अ सेकेंड। अब जो बोलते हैं ना लव, हार्श साउंड करूँगा, लव इज द फर्स्ट थिंग। जहाँ भी आर्ग्यूमेंट होगा ना, पहले विंडो से बाहर भागेगा। पहला ऐसा लव है, मतलब लव सबसे पहले भागेगा, लव सबसे पहले भागेगा। देखो, लव के ऊपर, लव या रिलेशनशिप क्या है, लव इज ए लॉन्ग टर्म लस्ट। लव इज अ लॉन्ग टर्म लस्ट। लस्ट एक रॉन्ग वर्ड है। लस्ट क्या है कि आपको पहली बार किसी को देख के एक अट्रैक्शन हुआ, शादी के 10 साल बाद भी वही अट्रैक्शन है क्या? तो वो लव हुआ ना। एग्जैक्टली। तो लव इज ए लॉन्ग टर्म लस्ट। लेकिन बॉलीवुड ने तो फिर वही आ जाते हैं, वो कौन सी मूवी थी, प्यार का पंचनामा, तो एक लड़का एक लड़की शादी हो, बाद का कोई नहीं दिखाता। तो बाद का अगर देखा जाए तो वहाँ स्ट्रगल्स हैं, वो बात की बातें हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ, बुद्धा ने जब निर्वाणा प्राप्त किया तो उन्होंने भी बोला था फर्स्ट जो लर्निंग थी, लाइफ इज अ सफरिंग। तो इंग्लिश वाला सफर और हिंदी वाला सफर, तो सफर भी है ये और सफरिंग भी है। इफ यू आर गोइंग ऑन अ मुंबई एक्सप्रेस वे तो आपको टूल देना पड़ेगा, बट एक्सीडेंट, डेंजर, थोड़ा स्पीड है, अलर्ट रहना पड़ेगा। बट आप स्लो रोड पे जा रहे हो, तो पहले जो था वो थोड़ा स्लो रोड था, जो आपने क्वेश्चन पूछा। अब जो है वो मुंबई एक्सप्रेस वे, कैमराज लगे हैं, चालान भी कट सकते हैं, फास्ट है, भी फास्ट है। तो उसमें सोशल मीडिया का रोल बड़ा है। सर, इसमें एक वर्ड आता है रेजिलियंस, द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग फेलियर एंड स्ट्रगल। तो आपको लगता है कि पहले से, पहली वाली जो फीमेल्स में, और आई एम नॉट सेइंग फीमेल्स, पहले जनरेशन, बोथ जेंडर्स, और अब मान के चलो एक कपल का नाम है, लेट्स से राहुल और सीता, मान लिया हमने, एक कपल है, वो 1990 की है, 1990 कपल है, उनके पास रेजिलियंस, द पावर ऑफ हैंडलिंग फेलियर्स और हैंडलिंग स्ट्रगल्स
ज़्यादा होगा ये आज की जनरेशन है, राहुल और परमीत कुछ भी ले लिया हमने, इन पे ज़्यादा होगा ये रेजिलियंस की पावर, इनके पास ज़्यादा होगी। देखिए पहले जो ना होता था ना कि लाइक सोसाइटी, जो मैंने गॉटमैन का एग्जांपल दिया, तो घर में जॉइंट फैमिली थी, तो चाचा ने, ताऊ ने, किसी ने भी डांट दी, पड़ोस के अंकल भी डांट देते थे। दलजीत दोसांझ ने कोट किया था कि उनकी स्टोरी, वो गांव छोड़ के भागना चाह रहे थे। अच्छा। वो गांव की बॉर्डर तक पहुंच गए थे। अच्छा। किसी एक अंकल ने देखा और डांट दिया कि फलाने का लड़का है, तू जा, वापस जा, एंड ही केम बैक। ओके। तो पहले ये अधिकार था, पावर थी, तो लोगों का इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू जिसको बोलते थे, वो स्ट्रांग होता था। वो उसकी डांट को जो है एज ए लर्निंग, एज ए सेफ्टी, एज ए फियर के वे में लेते थे। ओके। आजकल आप अपने बच्चे को नहीं डांट सकते। न्यूज़ेस आती हैं कि भाई, मतलब आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग द टॉपिक, बट कि किसी ने सुसाइड कर लिया, जो प्रेशर झेल पाना रिलेशनशिप में, यहाँ पे पहले लोग डांट देते थे, लोग मानते भी थे। आज की डेट में एक तो ईजी हो गया ना, फ़ोन पे कुछ भी कर लो, आप किसी को भी कॉल कर लो। और जो आपका जो टॉपिक एक और था, उस पर मैं कंप्लीट करना चाहूँगा, जो ये सोशल मीडिया ऐप आ गए, ये भी बड़ा हिट करते हैं। आपको पार्टनर पसंद नहीं आ रहा, इतनी देर में किसी का मैसेज आ रखा, आप उसको चैट कर लो। टिंडर वगैरह ये सारे ऐप है। टिंडर पे मत जा, आपके इंस्टाग्राम या कोई स्कूल का फ्रेंड या कोई पुराना प्यार होगा, उसका मैसेज आ रखा है, स्टोरी, उससे चैटिंग करने लग गए। तो आप एक डिस्टेंस गैप क्रिएट कर रहे हो। बेड पे आप फ़ोन लेके जा रहे हो, बेड पे अगर आप जो किसी से चैटिंग करो, तो आप अपने पार्टनर के साथ तो हो ही नहीं ना, कम्युनिकेट कब करोगे? तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक डिफरेंशिएट करते हैं। लोगों का आईक्यू भले ही बढ़ गया आज की डेट में, ईक्यू कम होता जा रहा है। ये मेजर फैक्टर। लोगों का आईक्यू भले ही बढ़ गया हो, ये बहुत बढ़ गया हो, मगर ईक्यू, द इमोशनल कोशेंट, द माइंडसेट, वो कम है। तो जो पहले के जो पर्सन थे, राहुल और सीता और राहुल परमीत, तो किसके पास ज़्यादा अभी आईक्यू, मतलब इसके पास आईक्यू, ईक्यू कम होगा। ईक्यू कम होगा क्योंकि एक जो है ना, इसमें जैसे एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसको इस एग्जाम्पल से ऐसे समझते, पेशेंस के एग्जाम्पल से। ये हम सबके साथ हुआ होगा। लाइक आई एम 34 ईयर ओल्ड, तो पहले रंगोली चित्रहार आते थे। संडे को 4 बजे एक मूवी आती थी, सब लोग रेडी होते थे 4 बजे बैठ के देखने के लिए, सारे काम करके। महाभारत सबने देखी, सब साथ में बैठते थे, सब साथ में बैठ के देखते थे। 3 घंटे की मूवी को देखते, कभी खुशी कभी गम, या वो एक सूर्यवंशम जो आते हैं, लोगों ने इतने जोक बने, हाँ, तो सबको याद है। आज नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, आपके इतने सारे ऐप्स हैं, सोनी किसी की ऐप को ले लो, इतना सारा कंटेंट है, हम सबके साथ होता है, हम स्क्रॉल करते हैं और एंड में बोलते कुछ नहीं है। तो स्पैन ऑफ अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, जब वो वहाँ नहीं है तो रिलेशनशिप में भी नहीं है ना। ये समझिएगा इस बात को। क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच रिपीट पे देखा हुआ है आजकल। 2020, अभी तो शायद ये भी आने वाला है 2020 भी 2 इनिंग्स में या 10-10 ओवर करके कुछ होगा, वो भी जहां बोरिंग होता है, हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, उससे फोकस, कंसंट्रेशन, आप अपने पार्टनर के इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो ईक्यू डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है। एम्स की अभी एक रिसर्च है, हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन या फोकस जिसको बोलेंगे, हमारा 9 सेकंड रह गया नेक्स्ट टू गोल्ड फिश, क्योंकि 15 सेकंड की रील होती है। अब इससे दिक्कत जो आ रही है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, अब यहाँ रिलेट करते हैं इसको, रील पे हम स्क्रॉल कर जाते हैं, पार्टनर को हम स्क्रॉल नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली, तो हमें बोरिंग फील होगा, वी मूव आउट। बहुत अच्छा सर, इसको रिलेट कम कर रहे हैं। आपकी अटेंशन अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली आप पार्टनर की बातों को मेंटेन नहीं कर पाओगे, उससे बोर हो जाओगे। बट द थिंग इज कि आप उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, फिर आप स्क्रॉल नहीं कर सकते तो आपके अंदर एक विरोध की भावना आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एंगर, चिड़चिड़ापन जो बोलते हैं हम इसे, मूड स्विंग्स जो बोलते हैं, या चीज़ों को तोड़ना फोड़ना। लोग फ़ोन फेंक देते हैं, लड़ाइयों में कितनी बार फेंका है सीसीडीज में या कहीं पे किसी ने, या बस स्टैंड पे, मेट्रोज पे देखेंगे जहां लड़ाई, फोन फेंका। अब वो चीज़ों के ऊपर वो अटेंशन, एग्रेशन क्यों हो रहा है? तो हर टाइम आपको पॉपअप आ रहा है, फिर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं आपकी, अब इसी पे स्टिक करते हैं। तो अटेंशन अगर आपका है ही नहीं, आप लोगों को स्क्रॉल नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो क्लोज हो गया। एग्जैक्टली। तो जॉन गॉटमैन की जो पहले एग्जाम्पल दिया था, उसको यहाँ पे लेके आऊँगा। जो इन लोगों का सर्कल होता था पुरानी जनरेशन का, 20-25 साल पहले, अब लोगों के पास फ्रेंड सर्कल नहीं। जो बोलते हैं ना, फेसबुक पे 1000 फ्रेंड है लेकिन रियलिटी में नहीं। दिस इज अ रियल रिसर्च दैट आई हैव आस्क्ड। मैं अपने हर क्लाइंट से पूछता हूँ, आपके कितने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप दिल खोल के बात करते हैं?
या जिनसे आप हफ्ते में स्कूल के कॉलेज के मिलते हो, गॉटमैन सर कहते हैं कि 5 होने चाहिए मिनिमम, जिनके साथ नॉन जजमेंटल। शॉकिंग है, 100 में से 0.01% मिलेगा जिसके 5 होंगे। 3 से ज्यादा हो जाए वो लकी मैं मानता हूँ। साहब आई फील आई एम वेरी वेरी लकी देन। एक मुश्किल से मिलता है, 40% के पास एक इंसान भी नहीं है। तो पार्टनर से अगर फॉर एग्जांपल झगड़ा हो भी गया तो वहां पे कुछ है ही नहीं। अब इस पे नेक्स्ट चीज जो आती है वो रिपेयर। ओके, जो पहले 20-25 साल पहले जो आपने राहुल और सीता बोला, तो अगर लड़ाई हो जाती तो रिपेयर होता था। रिपेयर कैसे होता था कि लड़ाई हो रखी है ना, घर पे मम्मी पापा के सामने तो एक्टिंग करनी है, तो रिपेयर हो जाएगा, वो छोड़ के जा नहीं सकते कहीं। कॉल नहीं, एकदम से फटाक से कॉल किया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लिया, तो वो सुधर जाएंगे। ये अपने जाके देवरानी जेठानी या सहेलियों से बात करेगी, ये जाएगा बाहर घूम के आएगा। यहाँ रिपेयर नहीं, इंस्टेंट कैब बुक किया या तो घर भाग जाओ कैब बुक किया कहीं भी चले जाओ, या गाड़ी उठाओ कहीं भी चले जाओ। कॉल किया कुछ आपने कंप्लेन कर दी, कंप्लेंट कॉल किया आपने ये कर दे, कॉल पुलिस को उसको इन्वॉल्व कर लिया। तो ये EQ ही है, इसमें फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं। इंस्टेंट जो आ रहा है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल थिंग्स, डेफिनेटली 2 मिनट नूडल्स। और सर मैं देखता है बहुत बार देखा है 2 मिनट बोले यूट्यूब पे, ये मैंने देखा है, मैं इसको एक दिन देख रहा था मैं कि रिलेशनशिप आपके जो जिस टॉपिक से पहले मैंने एक सर्च किया था कि यूट्यूब पे क्या कंटेंट्स हैं, देन सर्च इन 5 मिनट्स बिल्ड योर रिलेशनशिप, इन 5 मिनट्स रिजॉल्व रिलेशनशिप्स, इन 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी में अपने जो पार्टनर से सारे मतभेद दूर करें। अब 5 मिनट में से हो सकता है ये? 5 मिनट में देखिए नहीं हो सकता। इस पे एक कॉमन मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। बेटर सर। आप डेंटिस्ट के पास चले जाइए, बोलिए कि मुझे ना मतलब अक्षय कुमार जैसी स्माइल चाहिए, या फीमेल बोले कि मुझे इस एक्ट्रेस जैसी स्माइल चाहिए। वो आपके दांतों को जो पॉलिश डेंटिंग पेंटिंग करनी उन्होंने चमका, बट वो बोलेगा ना डेली ब्रश करना है, डेली करना है। रिलेशनशिप एक वो प्लांट है जिसपे आपको डेली पानी डालना है। दोबारा बोलेंगे सर इस लाइन को। रिलेशनशिप वो प्लांट है जिसमें आपको डेली पानी डालना है। एग्जैक्टली, इट इज अ कंसिस्टेंसी बिजनेस जिसके अंदर आपको डेली 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 पानी वही सेम डालना है जो आपने पहले प्यार किया था और अब गेट खोल रहे थे, हंस रहे थे, सेम ना भी डालो, एटलीस्ट कम, थोड़ा कम डाल दो उससे, डालने की कोशिश करो, डालते रहो। आफ्टरनून का मिस हो गया ना, इवनिंग में डाल दो। एक जो लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन एंग्जाइटी, 2 रिसर्च वहाँ पे बताऊंगा, और उस पर एक मेजर मज़ेदार थेरेपी प्रोसेस अगर लोग फॉलो कर लेना झगड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो इट सेज कि लाइक हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो हमें अच्छा फील कराता है। सो एक थेरेपी है 5 hugs in a day, 5 हग अपने पार्टनर को आप करो। रूल है 30 सेकंड का होना चाहिए। लोग बोलेंगे 5 हग कैसे, क्या बात कर रहे हैं सर, आप करते हो क्या? सुबह जाने से पहले, सुबह उठते ही एक मॉर्निंग में हो गया, ऑफिस के लिए निकल रहे हो तब कर लो, घर पहुंच के कर लो, रात को सोने से पहले 4 तो हो गए, एटलीस्ट 4 तो हुए। जब आप किसी को भी हग करते हो, एंड इट्स नॉट अबाउट पार्टनर, जो लोग मतलब ये बोलेंगे पार्टनर नहीं है, पेट को, बेबी को, फीमेल जो टेडी बियर यूज करते हैं, टेडी बियर या उसको पिलो को हग करते हैं, आप किसी भी चीज को हग करते हो ना, तो ये आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है, वाह, जो स्ट्रेस को कम करता है। किसी भी चीज को अगर आप हग कर रहे हो और उसको प्रेम भावना दिखा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। के साथ, पौधों के साथ हम करते नहीं थे क्या? गाय को नहलाते नहीं थे लोग, गांव में गाय भैंस को या बछड़े को पकड़ते नहीं थे क्या? पेट के साथ बच्चों ने खेला नहीं है क्या? बिल्कुल। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब आपका रिलीज होगा तो आपका ऑटोमेटिक कोर्टिसोल कम हो जाएगा, एड्रेनल कम हो जाएगा। तो जो एग्रेशन है, रशा लड़ाई हो गई, एक बार गले मिल लो ना, जबरदस्ती करके मिल लो। वो मुन्ना भाई MBBS में इतने साल पहले बताया भी था। तो कुछ चीजें बॉलीवुड में, हाँ जादू की झप्पी, तो वो कर लो। हाँ टाइम लगता है, इसमें एक हैबिट आती है किसी भी चीज का, मतलब जो भी एक एक्टिविटी करते हो उसका 400 टाइम। थ्योरेटिकली यही है, लाइक मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ना है, 400 टाइम करोगे तब हमारा ब्रेन कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन डेली एक्टिविटी में आप उस चीज़ को प्ले वे मेथड के साथ गाने चला के 15 से 20 दिन कर लो, जो 21 डेज वाला रूल होता है ना, वो फॉलो कर लो, आपकी बॉडी की डिमांड खुद करेगी।
वाह। 10 बार आप करोगे, 5 बार आपका पार्टनर भी तो करेगा। सही, इसमें वो जो अभी 5 बार अपने पार्टनर का है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। कि अभी मैं दोबारा इस प्रॉब्लम पे थोड़ा बात करना चाहूँगा, बिकॉज अभी तक मुझे लगता है हमने एक सोल्यूशन पहले ही थोड़ा बहुत दे दिया है, पर प्रॉब्लम बहुत डीप है ये। बहुत डीप है कि हम लगातार कंप्लेंट करते चले जाते हैं, लगातार करते हैं हम। और एक जो फैक्टर इसके अंदर है, शायद इसके अंदर एक डीप चीज़ है कि जो फीमेल, जो आई डोंट वांट ए पर्सनल थिंग के लोग इससे परेशान हो, मगर एक सत्य है, लोग बोलते हैं कि जो सास है कभी माँ नहीं बन पाती, ठीक है, और जो फीमेल जिसकी मदर इन लॉ वो उसको माँ नहीं मानती। ये क्या सत्य है? देखिए ये कुछ हद तक सत्य है। ठीक है, क्या इसमें कुछ फैक्ट है, कुछ स्टेटमेंट है, क्या है इसके अंदर? बहुत सारी चीज़ें जो मेन का थ्योरी होता है सैंडविच। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये इसमें सिगमंड फ्रेड का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको मैं लेके आऊँगा। एक मेल और एक फीमेल, थोड़ा सा इसको चेन वाइज समझेंगे। एक मेल और फीमेल इसकी शादी होती है, ठीक है। तो ये इनके लिए एफर्ट्स कर रहा है कुछ। इनके घर में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। अब लड़के के लिए माँ जो है फर्स्ट फीमेल है। अगर मदर ना हो तो मदर फिगर, दीदी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वो उसका फर्स्ट अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मदर को ही हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने सास का और उसका जिक्र किया। ठीक है, ये लड़की के लिए फादर उसका हीरो है, क्लोजनेस भी कहते हैं। लड़की अपनी मदर से भले ही क्लोज हो जाती है, आफ्टर प्यूबर्टी चेंजेस आते तो, लेकिन लड़के के लिए फादर ना एक कंपटीशन काइंड ऑफ है, क्योंकि वो क्या देख रहा है कि इस आदमी की तरफ ये औरत अट्रैक्टेड है। अच्छा, इंडिया में ना इस चीज को बहुत गलत ले जाएंगे, अट्रैक्शन का मतलब गलत में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माता पिता को और गुरु को भगवान का दर्जा दिया। यहाँ वो मतलब नहीं है। अट्रैक्शन का मतलब वो देख रहा है कि एक फीमेल क्या करती है, एक मेल क्या करता है, तो वो कंपटीशन, वो उससे बेहतर बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने फादर से। अब इसकी लाइफ में आती है, इस बॉय की लाइफ में एक लड़की, मदर एंड गर्ल कंपटीशन। अब ये क्या सोचेगा, माँ अच्छी रही है तो जो पार्टनर आए वो मेरी इन जैसी हो, इनसे बेहतर हो, ठीक है। अब ये कंपेयर करेगा, ऐसा खाना बनाए, ऐसी चीजें करे, जनरेशन गैप भी, इस इतना नमक हो, इतनी गैस हो, इतना ये हो, इतना वो, इतनी अच्छी चाय नहीं हो। मैं ये नहीं कहूंगा इतना सब कुछ हो, घर को ऐसे संभाले जैसे मेरी माँ ने संभाला। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रिलेशनशिप जहाँ पे माँ बाप अच्छे रहे। मैं टॉक्सिक पेरेंट्स की बात नहीं करूंगा, टॉक्सिक में डिफरेंट आ जाएगा, वो चाहेगा ऐसी ना हो तो वो एक डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे ये चाहेगा, इसके लिए फर्स्ट अट्रैक्शन थी अपनी मदर, ये लड़की के लिए कंपटीशन है। तो फर्स्ट डे इस लड़की को या गर्लफ्रेंड को या वाइफ को अपनी मदर इन लॉ के स्टैंडर्ड को मैच कर, ओके, वहीं से एक्सपेक्टेशन आ गई, एक्सपेक्टेशन विल हर्ट। जो हमने पहले बात की थी वो एक्सपेक्टेशन दोबारा आ गई। एक्सपेक्टेशन जहां आ रही है, देखो, अच्छा ये बोलेंगे सर एक्सपेक्टेशन मत रखो तो रिलेशनशिप होती है, बट आप उनको एक मौका दो। इस पे 2 लाइन में इसको मैं बताऊंगा। यू डिड दिस दिस दिस, तुमने ये किया, ब्ला 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 ब्ला, स्टिल बट स्टिल आई लव यू, आई लव यू बट यू डिड दिस दिस दिस। अब समझिए, पहली लाइन लगता है वो बेटर है। पहली लाइन में उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे अंदर भले ही तुमने गलतियां की, बट फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो अगर वो चीजें होंगी कि एक्सपेक्टेशंस ठीक थी लेकिन तुमने अच्छा एफर्ट किया, तो मामला शांत हो गया, बिल्कुल। लेकिन वो बोला कि तुमने भले ही कुछ भी किया हो, या लड़की बोले कुछ भी किया हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुमने ये क्यों किया, कंप्लेन, बट के बाद कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, ये चीजें हर्ट करती है। और जो ये मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी लड़का ये बोला तुमने ऐसे नहीं बनाया, मेरी माँ तो ऐसे बनाती थी, तो बोलेगी माँ के हाथ का ही खा लेना। ये दिक्कत होती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। अब यस, ये बड़ी प्रॉब्लम। अब इसमें थर्ड चीज जो आ जाएगी, प्रॉब्लम इज नॉट ओनली दिस थिंग, जो गर्ल साइड की फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, डेली ये कंप्लेंट जाएंगी कि ये ऐसे करता है, बॉय कहीं ना कहीं सैंडविच बन रहा होता है। वही सर बहुत बड़ी दिक्कत है जो हमें सुनते आ रहे हैं और देखा भी है। अब तो मेरी भी शादी हो गई है तो हम वी आर मैनेजिंग दैट, बट मैं सुनता जो आ रहा हूँ, मेरे खुद मतलब ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटफुल हूँ मैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, वी कैन मेंटेन दैट। बट सुनता जो मैं आ रहा हूँ, बरसों सुनते आ रहा हूँ कि आदमी पिसता है, आदमी को आदमी दब जाता है माँ के और बीवी के बीच में। देखिए, अगर मैनेज करना आ जाए, हाँ,
वही होता है ना, वो संजीव कपूर जो है वो कहते हैं ना, वो हर एक डिश बना देते थे और कहते हैं नमक स्वाद अनुसार। हाँ। तो आपके स्वाद के अनुसार अगर आप घर में मैनेज कर पाओ तो इससे बढ़िया कोई रिलेशनशिप नहीं। लेकिन इसमें सिर्फ बॉय को मैनेज नहीं करना है, इसमें उस गर्ल को भी मैनेज करना है, यही क्वेश्चन था मेरा सर भी। इसमें उस मदर इन लॉ को भी मैनेज करना है। ओके। कि आप ये जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने एक्टर और एक्ट्रेस वाला एग्जांपल दिया, आपका फेवरेट एक्टर किसी का कोई भी उठा लो, आप मतलब ब्रैड पिट को ले लो, ऋतिक रोशन को ले लो, जो दुनिया के सबसे 10 स्मार्टेस्ट पीपल में से हैं, कोई भी एक्ट्रेस ले लो, एंजेलिना जोली ले लो, कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय ले लो, हर एक मूवी के रोल में वो भी फिट नहीं हुए, जिनको हजारों टेक मिले, जिनको उस काम के करने के पैसे भी मिले हैं। नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, ऑब्वियसली। परफेक्शनिज्म विल लीड टू एंजाइटी। एग्जैक्टली, ये तो सर हमने पहले भी बात की पॉडकास्ट में कि परफेक्शन ऐसी जंजाल है जो आपको तबाह कर देगा, वो आपको मजबूर कर देगा रोने के लिए, बर्बाद कर देगा। बर्बाद एक बड़ा वर्ड है, लेकिन वो आपको ना, वो उस तरीके से मैं बोलूंगा डीमक है। हाँ सर, वो धीरे धीरे करते धीरे करते धीरे करके काटते बड़े जाएगा, लेवल पे लेके जाएगा। हाँ, वो दिक्कत है। तो अब हमने भी इस प्रॉब्लम के बारे में बात की, और हमने ये बात भी की क्रिटिसिज्म होता है, कंप्लेन होती है, और अपनी ये बात के दोनों पर्सन मैनेज कर सकते हैं इसको। इस तेरे सोल्यूशन की कि ये जो प्रॉब्लम बड़ी चलती आ रही है कि माँ से नहीं होता, बेटी से नहीं होता, कोई और सोल्यूशन है इसका? बेटर सोल्यूशन है कि कभी भी अगर फीमेल जाए या हस्बैंड जाए, इस ट्रायंगल में जो फंस जाता है, इस टोर्नेडो में फंस जाता है, कैसे बाहर निकले इससे? देखिए, बाहर निकलने के लिए पहले तो अब समझिए, एक रिलेशनशिप है, तो ये हस्बैंड बोले मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो पार्टनर का सपोर्ट है क्या? सपोर्ट है। 2 लोग आए हमारे पास, कपल्स आए और बोले कि हमारी प्रॉब्लम है और हम काम करना चाहते, दे आर रेडी टू वर्क अपॉन इट। आधा काम तो वहीं बन गया ना। एग्जैक्ट, हम तो वहीं अवेयर है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व है। वो ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, बट हमें इसके ऊपर काम करना, आधा काम वहीं बन गया। ओके। वो बाइक का एग्जांपल, एक टायर में हवा नहीं है, ठीक है, अब कितना घसीटोगे उसको? दोनों में होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके। फैमिली, जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, अगर एक इंडिविजुअल आता है तो हम 360 डिग्री काउंसलिंग की बात करते हैं। ओके। इसमें फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो अब पहली बात तो ये कि क्या ये काम करने को रेडी है। फिर मदर इन लॉ, जो लड़के की माँ है, लड़की की माँ बाप, उनका क्या रोल है, लड़के के भाई बहन का क्या रोल है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था, लव मैरिज, एग्जैक्टली, अरेंज मैरिज। तो एक ये क्वेश्चन, अगर कोई शादी अभी करने वाला है, ध्यान दें, ध्यान से 3-4 बार को सुन ले कि कोई शादी करने वाला है तो सुन ले, ये जरूर पूछ ले। बाकी चीजें देखो, फाइनेंस कम ज्यादा चल जाएगा, वो आप पता कर लोगे, प्रोफाइल क्या है, वो बैंक स्टेटमेंट निकलवा लोगे, मेडिकल स्टेटमेंट निकलवा लोगे, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, आप फैमिली की हिस्ट्री निकलवा लो, डिटेक्टिव तक निकलवा लो, वो आज की डेट में सब चल रहा है। लेकिन ये जरूर पूछ लो कि आपकी फैमिली में कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, कोई कैसे डिस्कशन होता है, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में। अब अगर मान लीजिए लड़का बोले कि मेरे पापा ने जो बोल दिया वही होगा, या लड़की बोले कि मेरे घर में मैं तो ऐसे ही रहती तो और मैं ऐसे ही रहूंगी, कभी काम नहीं हो सकता। जो रिजिड हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। रिजिड हो जाते हैं, जो बिलीफ सिस्टम इतने सालों से आपको, मैरिज वो बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, साउंड बड़ा मतलब गलत, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो ये बोला जाएगा कि भाई ऐसे शादी 7 जन्मों का बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होता, म्यूचुअल एग्रीमेंट तो होता है। बस सर, किसी भी, जो आपने अभी बात कही, म्यूचुअल एग्रीमेंट सब धर्म में ऐसी होता है। हाँ, मैं वही रिलेटेबल होता है। 7 जन्मों का जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो होगा ही। अगर ये होगा कि भाई आपको मेरी सास, मेरी मदर की बात सुननी ही पड़ेगी, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप कितने टाइम तक करोगे? आप ब्रेक हो जाओगे। ऑब्वियसली, दैट्स द पॉइंट। सो ये जो आपने बोला सॉल्यूशन दोनों पार्टीज, लड़का और लड़की और उनकी फैमिली, बॉय साइड एंड गर्ल साइड फैमिली, ये डिसाइड कर ले कि भाई काम करना है, हम काम करने को रेडी, क्या क्या कर सकते हैं। फिर बात हो सकती है भाई कौन कितना इंटरप्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, फाइनेंसिस की दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है, ऑफिस टाइमिंग की दिक्कत आ रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आ रही है, किसी कोई ड्रिंकिंग हैबिट ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई फालतू खर्चे तो नहीं कर रहा है, उस चीज़ की दिक्कत आ रही है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है।
ओके एक इंडिविजुअल को कोई एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कोई उसके ट्रॉमास हैं उसके ऊपर काम हो सकता है, लेकिन वो बोलते हैं फैमिली नहीं, हमें नहीं करना, एक इंसान हमारे पास आ रहा है तो हम एक ही टायर में हवा पंप कर रहे हैं। तो मींस दोनों टायरों को पास में सर्विस के लिए आना पड़ेगा, दोनों में यहाँ हवा 4 टायर हो गए सर, एक लड़का लड़की, एक लड़के की फैमिली, एक लड़की की फैमिली, पूरी तो फैमिली आ गई। पहले वो बाइक है, अगर दोनों में दिक्कत है तो अगर सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली है, और अगर जॉइंट मतलब फैमिली का रोल भी है जो आपने बोला मदर इन लॉ एंड फादर लॉ, तो वो गाड़ी हो गई। तो एक टायर में अगर ज़्यादा हवा भरवा दें तो और टायर में हवा ना हो, स्टेपनी एक ही होती है, स्टेपनी एक ही होती है, तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और 2 में भी भरवा दें और 2 में ना हो तो भी काम खराब हो जाएगा। तो दैट मीन्स सब टायर में हवा इक्वली भरनी चाहिए। दैट मीन्स आप जो कैसे बता रहे हो, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम रिजॉल्व हमें करना है, हमें सॉल्व करना है, हमें इसमें अवेयर होना है, करने की इच्छा होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। वही है, वो एक मतलब एक लाइन है, आपने समुंदर में तैरने के ऊपर 7 किताबें पढ़ी बट समुंदर में उतरते ही डूब गए। कूद जाओ एक बार। तो नहीं कूद जाओ नहीं, नॉलेज सबने कर, लेकिन इम्प्लीकेशन एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना उसको। तो सर मुझे इस लाइन भी याद है कि जितनी सारी नॉलेज आप ले रहे हो, देख रहे हो, इस सारी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक्शन में लेके आना है, तब मज़ा आएगा। नहीं तो सारे ज्ञानवाणी यहीं पर धरी रह जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर अब माई बिलीव में इस पे बातें करेंगे, हम ये ट्रायंगल में बातें करेंगे तो पूरा दिन निकाल देंगे, तो चलता रहेगा। बिल्कुल। बट वी गेट क्रिस्प पॉइंट कि आपकी अटेंशन स्पैन, आपका बेडरूम अवेयरनेस, आपका फ़ोन, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपका पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी से डेली उनको पानी डालना, डेली उनके लिए अच्छा करना, अपने टॉर्नेडो में, अपने जो घर के परिवार में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स, आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो कि हो रहा है। और आपको पता है मेरे रिलेटिव उसमें वकालत में, एंड आई सॉ कि पहले से 20-50 गुना ज़्यादा डिवोर्स बढ़ गई इसी चक्कर में, क्योंकि वो डेली पानी नहीं डाल रहे, बस एक कंडीशन के पानी नहीं डाल रहे। और एक और चीज़, आप पानी नहीं डालोगे तो हो सकता है कोई और पानी डाल रहा है। तो ये पॉइंट है, अगर आप पानी नहीं डालोगे तो कहीं टिंडर से या मिंडर से या पिंडर से या किसी ऐप से कहीं से भी कोई सोसाइटी में पड़ोसी, ऑफिस कुलीग कोई और पानी डाल रहा होगा, वो पानी डालेगा तो खराब दिखेगा तो आपकी जो सारी जो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, और सोसाइटी में गलत मैसेज आएगा। एग्जैक्टली। और इससे सर उसको बचाने के लिए लोग और काम खराब कर रहे हैं फिर, कि ये चीज़ें ना देखें, तो अब वो अलग टॉपिक हो गया। वो एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हो। एग्जैक्टली सर। तो वो चीज़, आपने पानी डाला तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पार्टनर जाएगा ही नहीं, कोई और जाएगा ही नहीं, फैमिली में कोई आएगा ही नहीं पानी डालने के लिए, उस पौधे को पानी मिल रहा है। वाह, आपने ही सारे एफर्ट्स दिखा दिए, आपने सब चीज़ें दे दी। 5 हक्स की जो हमने बात की थी, 5 हक्स नहीं, हमने 4 की 3 ही कर दी, मतलब डाल दिया। 1-2 कर लो, कभी किसी दिन दूर भी है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल है डेली। एक मैसेज, एक ढंग से बात, एक टाइम पे बात करना, उनको छोड़ना, खाने का पूछ लेना, तुम्हारा दिन कैसा था, एक सवाल पूछ लो, हाउ वाज योर डे। पार्टनर वर्किंग है नहीं है, घर पे भी उसका दिन तो रहा है ना, कैसा था, यही पूछ लो बस। इतना तो पूछ सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते फिर शादी मत करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते शादी मत करो, कि हमें ये चीज़ें डेली मेंटेन करनी, और 5 मिनट 2 मिनट और 20 सेकंड में रिलेशनशिप तैयार नहीं होते, वो बनते नहीं। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, वो रील आती है ना, 2 मिनट में क्या बनता है, मुंह बनता है जी। 2 मिनट बाद मुंह बनता है और मुंह ज़्यादा बन जाएगा। तो सर इसके अलावा कोई अब बताना चाहेंगे कि जो कोई चीज़ छूट गई हो रिलेशनशिप में, कि राहुल यार ये पॉइंट एक और है जो रिलेशनशिप में होती है। हाँ, हमने बात कर ली एक्सपेक्टेशन के बारे में, बात कर ली परफेक्शन के बारे में, बात कर ली जो साथ जुड़ा हुआ है, हमने पानी डालने के बारे में बात कर ली, और कोई ऐसा पॉइंट है जो कि अछूता रह गया उसमें? देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो एक पहले टॉपिक बता देता हूँ, और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए या जो चीज़ें करनी चाहिए। ड्रिंकिंग कल्चर, स्मोकिंग, प्रेशर में स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जो हमने पहले फेमिनिज्म की बात बोली, गर्ल्स भी लाइक वी वांट टू एंजॉय। देखो ये ना आपको एक बारी के लिए ठीक है। फीमेल्स का तो मैं बोलूँगा जब तक बच्चे करने से, मतलब आई मे साउंड वियर्ड, अगर आपने बच्चे करने हैं, जब तक करने उससे पहले ड्रिंक स्मोक मत करो। इट इज नॉट साउंड वियर्ड, इट इज अ फैक्ट। इट्स, आपको पता होना चाहिए, एक फीमेल जो है एक एग का कोटा लेके पैदा होती है। एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए फैक्ट बोला मैंने। सो अब ये बोलते हैं ना कि लाइक हमें फ्रीडम कंट्रोल करने की कोशिश करें,
साइंस इस बात को बोलती है, अगर आप उसमें एक बूंद भी अल्कोहल स्मोक डाल रहे हो, रिलेशनशिप तो खराब हो ही रहा है, आप अपने आप को नहीं, आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हो, जिसकी कोई गलती नहीं। तो स्मोक ड्रिंक बोलते हैं, मेल्स भी तो कर रहे हैं। मेल्स का साइकिल 72 टू 90 डेज होता है। अगर उसने 72 डेज पहले 90 डेज, देखो हेल्थ पे इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन उसने छोड़ दिया तो वो हेल्दी बेबी जनरेट कर पाएगा। इससे रिलेशनशिप खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी हैबिट आ जाएगी। फिर सोशल मीडिया, आप अपने पार्टनर के साथ जो कम्युनिकेशन वाली बात बोली, उसमें इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो। आई गो टू कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, लोगों का स्क्रीन टाइम, इंस्टा रील, आज मेरे 3 सेशन थे यहाँ आने से पहले, मैं चेक कर रहा हूँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा है। सो बेड पे 5 चीज़ें बोलूँगा। बेड पे खाना मत खाओ, अच्छा कोई वास्तु वगैरह वाला नहीं है, खाना मत खाओ, बेड पे फ़ोन पे बात मत करो, बेड पे सोशल मीडिया मत चलाओ, बेड पे पार्टनर मतलब किसी से कॉल पे बात हो, कुछ ऐसा मत करो, मीटिंग वगैरह रीडिंग वगैरह कुछ मत करो। बेड इज ओनली फॉर स्लीपिंग, ओनली फॉर योर पार्टनर एंड इंटीमेसी, दैट्स इट। बेडरूम में ये होता है, बेडरूम इस चीज के लिए होना चाहिए, ये छोड़ के सब कुछ हो रहा है। जो लोग कभी कान खड़े होकर बोलते हैं ये तो हम करते हैं, जो आपने मना किया वही हम सारे काम करते हैं, उससे और भी चीजों पे इम्पैक्ट आता है। ये रिलेशनशिप को खराब करता है। रिलेशनशिप को कैसे खराब करता है? आपका ब्रेन जो है ना कनेक्शन बनाता है। अब वो क्या बोलेगा, एक प्रॉब्लम आ रही है स्लीप की वजह से, वहां भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आप सो नहीं रहे, आप पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे, फिर उससे भी चिड़चिड़े हो रहे। ब्रेन क्या बोलेगा, ये खाना खाएगा, ये मूवी देखेगा, ये तो पार्टनर से बात करेगा, ये तो इंस्टाग्राम पे रील चलाएगा, ये तो कॉल करेगा मीटिंग करेगा, नहीं ये तो सोएगा भी। अब ये 5 चीजों में से किसी के ऊपर थॉट चला गया और वो थॉट इधर उधर घूम रहा है, फिर लोग करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही। फिर सुबह उठ के नींद नहीं आ रही तो पार्टनर से लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, चिड़चिड़ापन आएगा तेरी वजह से, तेरी खराटे वजह से सो नहीं पाया, तेरी वजह से सो नहीं पाया, रूटीन नहीं है, टाइम नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट एक ये चीज, अगर एक मंत्र, अगर आप मंत्र ही बोलूंगा, एक साइकोलॉजिकल मंत्र, उसको आप अपना ले, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट बेडरूम से बाहर वो काम करके आ जाओ। 15 मिनट अपने पार्टनर से पूछ लो, 5 मिनट पूछ लो। फीमेल ऑल्सो, इट्स नॉट अप्लाई टू मेल ओनली। मेल जो मैंने बोला 20,000 वर्ड का कोटा, 10 मिनट सुन तो लो पार्टनर की, सुन लो क्या था। तो आपने शुरुआत में कहा था फीमेल्स की आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी जहाँ सुन लोगे आप। क्योंकि देखो फीमेल नर्चर्स रहे, मैन हंटर्स रहे। यहाँ एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, मेन के लिए हंटिंग है, शादी हो गई हंटिंग डन, बच्चा हो गया हंटिंग डन, गाड़ी हो गई हंटिंग डन, टिक 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 टिक। फीमेल एक नर्चर रहे, तो उनके लिए डेली वो पानी डालने वाला, तब सुन लो, सोल्यूशन नहीं देना, जब वो मांगे तब देना। सुन, सोल्यूशन नहीं देना, जब मांगे तब देना। सर बहुत बड़ी चीज़ बताई, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से जो जत्था लग जाता है खराबी और परेशानियों का, उसका कोई हिसाब नहीं है, और जिससे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जैसे डीमक का, आपने छोटी डीमक है ये, वो डीमक इतना भर देती है कि आपके रिलेशन को तोड़ने का पड़ाव आ जाता है। आपने इस पॉइंट की वजह से। कोई और सुन रहा है? अच्छा, आज की डेट में और शॉकिंग चीज़ है, एक और शॉपिंग जो आपने शॉपिंग गलती से बोल गया, शॉकिंग चीज़ जो आपने बोला, एक और चीज़ है चैट जीपीटी। आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे, कोई और भी पानी नहीं डाल रहा, चलो एथिक्स वैल्यू से, लोग चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, तो वो एक नया एडिक्शन हो गया। हे चैट जीपीटी, माई पार्टनर इज नॉट टॉकिंग टू मी। अब समझिएगा, वो उस तरीके से बात कर रहा है जो आप सुनना चाह रहे हो, वो आपको बता रहा है, तो आपका पार्टनर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ऑब्वियसली। और उसमें तो वॉइस, और थोड़े दिनों में तो और भी आ जाएगा, लाइक एक घर पे एक पर्सन आ जाएगा जो आप बात करेंगे, उस वॉइस में बात करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज में भी आ गया, हरियाणवी, पंजाबी, इनमें भी बात कर सकते हो आप। तो आपको वो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में बात करें। सही, इसमें लास्ट अभी हमें इस दायरे में इसी को मेंटेन करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोई आपको वेयर्ड, कोई आपके पास कपल या आपके पास कोई केस ऐसा आया जिसकी वजह से ऐसा रिलेट कर रहा हो इस चीज़ से, चैट जीपीटी से या किसी भी इस रिलेशनशिप के बारे में कोई वियर्ड आपको लगा, बोलो ये सबसे वियर्ड था मेरे लिए? एक केस था, लाइक उसमें क्या था, बेसिकली वो आए थे, मतलब फ़ोन का और जो मतलब सोशल मीडिया जो इम्पैक्ट कर रहा है, बोथ वर वेरी ब्यूटीफुल। द बॉय वाज लाइक टॉल, जो मतलब डेफिनेशन होती है ब्यूटी की, बॉय एंड गर्ल दोनों की। 26 ईयर ओल्ड मेल, 25 ईयर ओल्ड गर्ल, तो बहुत ही सुंदर दोनों, बहुत ही एजुकेटेड। तो दे केम की लाइक इंटीमेसी का इशू,
तो ठीक है, ओके, जाना कि भाई क्या दिक्कत है, तो पूछा, तो एजुकेटेड थे कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, बाबा के पास नहीं गए इंडिया में। सो अब लड़के से अकेले बात की, पहले हम मतलब अकेले बात कर रहे थे, तो बॉय सेड कि आप किसी को बताइएगा मत। मैं कहा ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रहते, यहाँ भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। सो उन्होंने बोला कि व्हेन आई वाज लाइक 14-15, तो प्यूबर्टी स्ट्राइक की, एंड जो वॉशरूम हैबिट्स होती है, सो ही वाज लाइक वाचिंग अ पर्टिकुलर पॉर्न स्टार वीडियोस, तो उसकी वीडियो देख के वो उनसे कनेक्ट कर गया, एंड ही यूज्ड टू विजुअलाइज हर एंड डू हिज लाइक रूटीन। अब वो ये बोल रहे हैं कि मैं इतना एडिक्टेड हो चुका हूँ, मेरी वाइफ सुंदर है एंड शी वाज रियली ब्यूटीफुल, बट मेरा करने की इच्छा या मन ही नहीं होता। तो वो एक्सट्रीम लेवल था। सोचिए ऐसी हालत हो गई। और आज की डेट में एक और केस आया था, उसका मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, तो हमारे लिए भी लर्निंग ही होती है क्लाइंट के साथ। ही यूज द टर्म GRWM। अच्छा, क्या होता है सर ये? अब GRWM क्या होता है कि बोले कि मैं इससे एडिक्टेड हो चुका हूँ। मैं कहा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। सो उन्होंने बोला कि गेट रेडी विद मी रील्स। तो बोले कि आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है कि आप एक बार सर्च करो तो वही चीज़ें आती हैं। एग्जैक्टली। सो ही वाज सेइंग कि मेरे को ये देख के, और मैं अपना जो मतलब मास्टरबेशन मैं करता हूँ और मेरे को इसमें मजा आता है। अच्छा। तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई, मतलब सॉफ्ट पॉर्न जो जो और इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो सकता है, सर्कुलेट हो रहा है हमारी मतलब एल्गोरिदम, AI की एल्गोरिदम है या इंस्टा की है, फेसबुक की, वो हमें ऐसा कंटेंट दिखा रहा है। तो ये आपको सोशली कट ऑफ कर रहा है, अपने पार्टनर से कट ऑफ कर रहा है, आपका पार्टनर कितना ही अच्छा हो। अगर आप अब इसमें सिर्फ इट्स नॉट अबाउट इंटीमेसी आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको अट्रैक्शन नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप उनके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, आप पानी डालने का मन ही नहीं करेगा ऑब्वियसली। और उस पर्सन को जिसके साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है उसको लगेगा मेरी क्या गलती है। अब जिस मैं मैरिड कपल की बात कर रहा हूँ, अब इस लड़के ने शादी से पहले तो नहीं बताया ना, ऑब्वियसली, एंड द गर्ल विल थिंक कि मेरे अंदर क्या कमी है, ऐसा क्यों। अब वो अपने ऊपर लेके चली जाएगी। तो फोन तो मतलब फोन को एक लिमिटेड ही रखो, काम की चीज़ों के लिए रखो, इन चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि एक ऐसा एल्गोरिदम है, AI का एल्गोरिदम फेल हो जाए, आपका ब्रेन का एल्गोरिदम ऐसा रहेगा, वो हर बार वही डिमांड करे, वही देखेगा, बिल्कुल देखेगा। आप मतलब एक दिन रसमलाई खा लो, 2 दिन खा लोगे, डेली 3 टाइम नहीं खा सकते। ऑब्वियसली दाल रोटी या घर की सब्जी लस्सी वगैरह, जिसका जो मील है, चावल या इडली जो भी है, वही मील उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो आपका रिलेशनशिप, जो पार्टनर आपके पास, आपकी फैमिली है, वो आपको न्यूट्रिशन देगा, मेंटल हेल्थ न्यूट्रिशन। ओके। तो वो आपके माइंड को हील करेगा, वो आपको हील करेगा, आपकी सोसाइटी को ग्रो करेगा, आपके आने वाली जनरेशन को हील करेगा, ग्रो करेगा। सुपर सर। तो सर अगर कंक्लूड करें, जब हमने पहले भी कंक्लूड किया, हमने चीज़ें बहुत सी सीखी कि कैसे एक्सपेक्टेशन होती है, कि परफेक्शन कैसे होता है, इसके बाद लड़ाई होती है, टोर्नेडो होते हैं, पानी देना पड़ता है। पानी देना पड़ने का मतलब, दोबारा मैं बता दूं, पानी देने का मतलब होता है कि डेली एफर्ट्स करना फॉर वेलबींग ऑफ द अदर पार्टनर, उसके लिए अच्छे हैबिट्स दिखाना, फैमिली के लिए भी, क्योंकि फैमिली पूरी ग्रो करेगी, पार्टनर के लिए भी, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। हाँ, और टायर वाली बात की हमने कि हर टायर में, हर गाड़ी के फैमिली गाड़ी की तरह होती है, तो हर टायर में अच्छी हवा होनी चाहिए, तो इक्वली होनी चाहिए, बेटर गाड़ी चल पाएगी। और हमने बात की कैसे कैसे केसेस हमारे पास आए। अब लास्ट सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं और उन्होंने बड़े कान खड़े हो गए कि अभी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे उनको? एक जो मतलब मैसेज, ये एक क्वेश्चन आता है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शादी किसको करनी चाहिए? बच्चे करने चाहिए। हमने इतना डिस्कशन कर लिया, बच्चे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल। शादी उस इंसान को करनी चाहिए जो 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ओके। और बच्चे उस इंसान को पैदा करने चाहिए जो 15 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। क्या बात है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन वेरी शॉर्ट। एक नॉर्मली लाइक जो मेरी एज है या जो छोटे छोटे हैं, हर किसी के 1 या 2 सिबलिंग है। मम्मी पापा, एक आप खुद हो गए, एक आपका सिबलिंग हो गया, 4 लोग हो गए। एक आपके सिबलिंग का पार्टनर होगा, 5 लोग हो गए। सेम गोज विद योर पार्टनर। तो हैंड जैसे जॉइंट हो रहा है, इस पूरे 10 लोगों के सर्कल में अगर किसी को कुछ भी होता है तो एक इंसान को, सबको इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप अकेले इन 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तभी शादी करो।
ओके। अब बच्चा ऐड हो गया तो आपके सिबलिंग का भी बच्चा ऐड होगा, उनका भी होगा, तो बच्चे के फ्रेंड भी तो होंगे, बिल्कुल। तो 15 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरी इच्छा हुई, ये ऐसा नहीं है कि अभी मेरा मन कर रहा है कि हल्दीराम की राज कचौरी खाने का शादी कर लेते हैं। तो शादी कर लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट शादी उसको करनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है आप सोशल पर्सन हो, जो हम बोलते हैं ना वी आर सोशल एनिमल, तो हम सोसाइटी का पार्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, सोसाइटी का पार्ट होगे, कम्युनिकेट करोगे, आप चीज़ों को रूटीन में रहोगे। ये एक मेरा मैसेज है कि शादी ऐसे ही नहीं कि सब कर रहे हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ होती है, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, वो हर किसी के अपने अपने मैटर कर सकते हैं। रिस्पेक्ट आपका, ड्रिंकिंग किसी लिए रेड फ्लैग हो सकता है, किसी लिए ग्रीन फ्लैग हो सकता है, किसी वो अपने अपने। लेकिन शादी उस इंसान से करो, और खुद भी, क्या आप खुद 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? क्या आपका पार्टनर 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते तभी शादी करें, तभी शादी करें। दैट्स माय मैसेज। सुपर सर। अब व्हाट इज योर विजन सर? आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या सर? हीलिंग माइंड। हीलिंग माइंड। अब हीलिंग माइंड क्या चाहती है कि जो श्रोता सुन रहे हैं, और पूरे इंडिया के लिए, आप वर्ल्ड के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं? आपका विजन क्या है उससे? सो मैं इस फील्ड में 2016 से हूँ, जैसे मैंने बताया। आई एम PhD इन साइकोलॉजी, स्पेशलाइजेशन मेरा हिप्नोसिस है। तो मेरा क्लिनिक का लोगो है, मतलब नाम है हीलिंग माइंड, एंड उसका मैसेज है हील योरसेल्फ विद हीलिंग माइंड। ओके। अब मेरा इस फील्ड में, जो आपने पूछा कि मेरा मोटो क्या है, देखिए हमारी फील्ड में या मेंटल हेल्थ में, एक तो इंडिया में ना साइकोलॉजिस्ट के पास लोग है, साइकेट्रिस्ट भी मैं इंक्लूड करूँगा इसमें, सबसे एंड में आते हैं। 70 to 80% ऑफ द पीपल आइदर, मतलब वो या तो ब्रेक डाउन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं या उसको क्रॉस कर चुके हैं। ओके। तो एक अवेयरनेस रहे कि आप थोड़ा पहले आए, जितना बेटर होगा। मेंटल हेल्थ में टाइम लेता है, तो इट टुक मी 34 years टू बिकेम लाइक दैट। ओह, मैं 34 साल में ऐसा बनाऊँ ना, तो एक इंसान कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है 10 साल की, ऑब्वियसली, तो उसको एक दिन में नहीं सॉल्व कर सकता। ऑब्वियसली। दूसरा मेरा मोटो जो ये होता है कि बहुत सारे ना क्वैक्स या झोला छाप, तो एक दिन का कोर्स, एक दिन का, एक हफ्ते का कोर्स ऑनलाइन 99 रुपीज में प्रोसेस करें। यू लाइक मेरे मुंह से जो होता है ना कि वर्ड छीन लिया आपने, तो स्टारबक्स की कॉफी महंगी है, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप जाएं किसी के पास भी, फेक रिव्यूज भी होते हैं, मैं ये बोलूँगा, थोड़ा सा उनकी डिटेल पढ़ें, उनकी क्वालिफिकेशन पढ़ें, उनका एक्सपीरियंस जाने। किसी भी लाइक वर्ड, ये मतलब मेरे को भी खुद टाइटल मिला लाइफ कोच का, तो किसी कोच के पास जा रहे हैं तो पहले उसकी क्वालिफिकेशन जाने। तो ये मेरा मोटो है कि मेंटल हेल्थ में बहुत सारे लोग घुस गए हैं, कुछ भी कर रखा है, MBA वगैरह, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बट वो मेंटल हेल्थ काउंसलर बन गए, ना क्वालिफिकेशन है, ना RCI लाइसेंस है, कुछ ऐसा है ही नहीं। दे आर सीइंग देम, क्योंकि एक रेगुलेटरी कुछ ऐसा है भी नहीं ना। तो मेरा मोटिव है कि लोग, अगर जितने लोगों को मैं ठीक कर पाऊँ। अच्छा, मैं ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। जैसे हमने जो ये पूरा डिस्कशन किया, ट्रीटमेंट नहीं है ना इसका, कोई बीमारी थोड़ी है। ये ट्रेन, पानी डालने वाली बात कर रहे हैं हम। ट्रेनिंग करनी है कि पानी डेली डालना है। तो ट्रेनिंग का मोटो है हीलिंग माइंड का, डॉक्टर भारत का। सुपर है, वो मेरा मोटो है। वो मैं जितने भी कर पाऊँ 5000 लोगों में, मैं कहता हूँ कि अगर 10 लोगों की लाइफ में भी स्माइल में ला पाऊँ। इस साल मेरे 6 क्लाइंट्स की शादियाँ हुई हैं। वाह, ठीक है, 3 के डिवोर्स भी हुए हैं बट लाइक अगर जिनके सेपरेशन भी हुए हैं और जिनकी शादियां भी हुई हैं, तो उनको कुछ ऐसे केसेस थे, उनको इस लेवल पे लेके आए कि वो शादी से कोई डर रहा था, कोई रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी में इश्यूज थे, तो उनको उस लेवल पे लेके आए कि वो एग्री हुए, वो अंडरस्टैंड किए, फैमिली को भी रोल में लाए। दैट इज़ माई मोटो, कि जितने लोगों को हो सके, जितना मैं टाइम दे सकूँ, उन लोगों की लाइफ में एक स्माइल लाऊं और उनको ट्रेन कर दूँ। वन मोर मोटो, बिकॉज लोगों के माइंड में रहता है कि थेरेपी सालों साल ले लेती है। माई मोटो इज़ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप को लेके, डिप्रेशन को लेके, एंग्जाइटी को लेके, आप एक बार मेरे पास आओ, कमिटमेंट करो कि मेरे को, मतलब ऑन एन एवरेज जो सेशन लगते हैं 10-15 सेशंस लगते हैं, कुछ केस में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, आई एम नॉट फिक्सिंग इट अप। वो आप लर्निंग ले लो, उस लर्निंग के बाद अगर उसको आप अप्लाई करते हो, पानी डालते हो, तो आपको दोबारा मेरे पास या किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिक मंत्रास वही रहेंगे, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अंटिल अनलेस हम किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएं। सुपर सर। तो सारी चीज़ें हमने जानी सर, आपको विजन जाना हमने, मैसेज जाना हमने,
हमने बातें जानी रिलेशनशिप के बारे में, उसकी आदतें के बारे में और कैसे पानी डालना उसके बारे में। सारी बातों को बांध के रिपीट मोड पे देख के इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और स्क्रॉल नहीं करेंगे, स्क्रॉल की जगह इम्प्लीमेंट कर देंगे तो एक्शन में बदलेगा। एक्शन में बदलेगा तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और दैट्स वी वांट कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कमेंट कीजिए, बताइए को कैसा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू जी।